हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 24 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों, मंथली करंट अफेयर्स और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पे हम वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? यानी कौन सा राज्य सरकार है जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात के द्वारा इस मिशन में क्या होगा कि गुजरात में जो किसान हैं, जो बागवानी करते हैं या जो औषधि उगाते हैं, उनको किसान जो सरकारी जो जमीन है, जो खाली पड़ी हुई जमीन है, उनको वो देगी और ये 30 साल के लिए लीज पे देगी। यानी 30 साल का पट्टा दिया जाएगा किसानों को, जिससे उनकी आय दुगनी हो सके, यानी डबल इनकम हो सके। तो ये स्टार्ट किया है गुजरात की गवर्नमेंट ने। अब गुजरात के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपानी, और जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में कुछ नेशनल पार्क्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे गिर, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और गुजरात में ही देश का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल खुला था, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हार्ट हॉस्पिटल खुला है। और गुजरात के ही लोथल में पहला समुद्री संग्रहालय भी खुला है। समुद्री संग्रहालय लोथल में खुला है और हार्ट हॉस्पिटल खुला है अहमदाबाद में। और जो गुजरात की कैपिटल है वो है गांधीनगर, और गांधीनगर ही है लोकसभा क्षेत्र हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किस बैंक ने सेफ पे अभियान की शुरुआत की है? यानी हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी लोग जो अनजान होते हैं, जिनके पास कम नॉलेज होती है, उनके पास फ्रॉड कॉल्स आते हैं। शायद आपके पास भी आया होगा, अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उनसे वो ओटीपी मांगते हैं, वन टाइम पासवर्ड मांगते हैं, और पासवर्ड बताने के बाद वो आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है सेफ पे। और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2017 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और एमडी एंड सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। और ये जितने सारे नीचे बैंक लिखे हैं सारे पेमेंट बैंक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्यूसगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो दक्षिणी दिल्ली में जो एक सड़क है उसका नाम किसके नाम पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं और इन्होंने सुसाइड कर लिया था। इनका नाम आपने मीडिया में काफ़ी बार सुना होगा। तो इनके नाम पे रखा जाएगा एंड्यूसगंज में, जो कि है साउथ दिल्ली में, इनके नाम पे एक सड़क। और यहाँ पे नामकरण की बात आई है तो अभी हाल ही में कालका एक्सप्रेस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की थी 125th बर्थ एनिवर्सरी, तो इनको सम्मानित करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि है दिल्ली में। और पोलैंड में एक चौराहा है जिसका नाम रखा जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया? यानी मनरेगा में
सबसे पहले हम जानते हैं मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है। ये मैं आंसर बता दूं, ये किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, यानी मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2005 में, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया था यानी लागू किया गया था 2006 में। और इस स्कीम में ये कहा गया था कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं यानी जो गरीब लोग हैं, उनको कम से कम एक हर घर के एक वयस्क को हम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराएंगे या रोजगार उनको देंगे। लेकिन उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 150 दिन कर दिया है, इसको कर दिया है 150 दिन। तो ये है ये स्कीम। और अगर उत्तराखंड के बारे में जाने थोड़ा सा, उत्तराखंड, तो इसके जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में ही ग्लास ब्रिज बना है, ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में ग्लास ब्रिज बना है। और लाइकेन पार्क भी बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आर्च ब्रिज का उद्घाटन, सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है मेघालय में। कहाँ पे किया गया है? मेघालय में। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है और इसकी जो लागत है वो है 50 करोड़ रुपए। और मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, शिलोंग। और यहीं पे अभी इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित किया गया था। और मेघालय के जो सीएम हैं वो हैं कोनार्ड संगमा, कोनार्ड संगमा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और जल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी मेघालय ही था। नरेंद्र चंचल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? एक प्रसिद्ध क्या थे? श्री नरेंद्र चंचल, जिनका हाल ही में निधन हो गया 80 वर्ष की आयु में, वो एक फेमस क्या थे? तो ये एक भजन गायक थे, यानी ये भजन गाते थे। और आपको ये 1980 और 90 के बीच में इनका एक गाना आया था, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, शायद आपने ये सुना होगा। तो ये जगराते में ये गाना गाते थे और इसी से ये बहुत फेमस थे। और इनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना, ये क्या थे? एक भजन गायक थे। निम्न में से जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत कौन बना? यानी जकार्ता में जो आसियान का हेडक्वार्टर है उसमें भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जयंत खोबरा गड़े को, जयंत खोबरा गड़े को। ये 1995 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस ऑफिसर है, इनको नियुक्त किया गया है राजदूत आसियान का। और आसियान में कितनी कंट्रियां आती हैं? आसियान में कितनी कंट्रियां आती हैं? तो ये आती हैं 10 कंट्रियां। और इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और जो 10 कंट्रियां हैं इनको याद करने की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है, आराम से सुनिएगा। तुम बीएससी करके भी 2 mm टीवी पर आईपीएल देखते हो, ये है इसकी ट्रिक। और मैं बताता हूं इसको कैसे याद रखना है। तुम बीएससी करके भी 2 mm टीवी पर आईपीएल देखते हो। इसमें जो बीएससी है इससे बनता है ब्रुनई, जो एस है इससे बनता है सिंगापुर, जो सी है इससे बनता है कंबोडिया। और 2 mm यानी 2 बार एम है, तो एक एम से बनता है मलेशिया और दूसरे एम से बनता है म्यांमार। और टीवी से बनता है थाईलैंड और वी से बनता है वियतनाम। आई से बनेगा इंडोनेशिया
और P से बनेगा फिलीपींस और L से बनेगा लाओस। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है, इससे आप कभी भी जो आसियान मेंबर कंट्रीज हैं उनका नाम आप नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है? यानी पुलिस अकादमी जो सर्वश्रेष्ठ है अभी हाल ही में बन गई है, तो वो कौन सी है? तो ये है राजस्थान पुलिस अकादमी। राजस्थान पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ बन गई है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं, और जयपुर को ही 2019 में मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था जयपुर को। और राजस्थान के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं कुछ, जिनका नाम आपको याद रखना है। एक है सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क, और डेजर्ट नेशनल पार्क, और रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही है। और राजस्थान में एक स्कीम चली थी कुछ दिन पहले, इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई, जैसे साउथ इंडिया में एक अम्मा अम्मा खाना मिलता था, 1 रुपए या 5 रुपए में शायद भरपेट खाना मिलता था, वैसे ही राजस्थान की गवर्नमेंट ने शुरू किया था इंदिरा रसोई, जिसमें जो गरीब लोग हैं उनको मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है, इंदिरा रसोई के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित उड़ान 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया है? तो 100 का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसका परीक्षण जो किया गया था, आप जानते हैं जो हॉल है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका एक विमान है हॉक 1, इससे इसका सफल परीक्षण किया गया था। और इसको किया था डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये इसका 9th सफल परीक्षण था। और इसकी जो रेंज है वो है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। और जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। और आपको याद होगा अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक बाइक एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बनाया था, जिसका नाम था रक्षिता। इसका नाम था रक्षिता, और इसको सौंपा गया था सीआरपीएफ को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को दिया गया था रक्षिता बाइक एम्बुलेंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाया गया है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो ये बनाया गया है गुजरात में। मतलब ये बनेगा भी गुजरात में, ये बनेगा सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बना है? तो ये बना है असम में। असम में कहाँ? जोरहाट में, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया था। नितिन गडकरी जी ने किया था असम में। और इस क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो असम के जोरहाट में खुला है वो है देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और जो गुजरात में अभी हाल ही में बनेगा, ये बनेगा देश का सबसे बड़ा। तो ये इस पे ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है और ये सबसे पहला लॉजिस्टिक पार्क है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे बात हो रही है सबसे बड़े की, तो हम ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो दिल्ली में है ईंटों से निर्मित सबसे बड़ा
सबसे लंबा या सबसे ऊंचा मीनार, सबसे ऊंचा मीनार ईंटों से निर्मित वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये है सबसे बड़ा मीनार ईंटों से निर्मित। और तेलंगाना में बना है वर्ल्ड का सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, मेडिटेशन सेंटर जिसकी कैपेसिटी है एक साथ यहाँ पे 1 लाख लोग बैठ सकते हैं या मेडिटेशन ले सकते हैं। ये है तेलंगाना में। और केरला में बना था, केरला में एक जगह है कोट्टूर, यहाँ पे बना है विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट यानी हाथी का रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन सेंटर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोट्टूर में बना है। और गुजरात में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है सरदार पटेल मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और यहाँ पे काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कि है प्योंगयांग में। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग में, ये है दुनिया का सबसे बड़ा सिटी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और इसकी जो कैपेसिटी है प्योंगयांग में 1,14,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। और जो सरदार पटेल स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद में, उसमें 1,10,000 लोग, 1,10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड का। पहले नंबर पे है प्योंगयांग जो नॉर्थ कोरिया में है, और क्रिकेट स्टेडियम में ये वर्ल्ड में सबसे ऊपर है यानी नंबर 1 पे है। तो ये आपको याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 25 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।